नी एक फुल मोतिये दमार के जगह सोहणिए, नी एक फुल मोतिये दमार के जगह सोहणिए। शाचीन डगेंदियां बर्फां, शाचीन डगेंदियां बर्फां, इन बर्फां तुम्हें न हर सनी। एक फुल मोतिये दमार के जगह सोहणिए, नी एक फुल मोतिये दमार के जगह सोहणिए। सर खाना लगा दूं? नहीं यार, भूख नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्यों नहीं है भूख? एक खबर है, पता नहीं अच्छी है या बुरी। खैरियत? क्या हुआ? मेरी अटैचमेंट आ गई है बॉस ने अकेली। सच? और अब कह रही है बुरी खबर है? पूरे 1 साल की अटैचमेंट है। जनसा वारंटी अमेरिका बैठे हुए हैं। मैं तुम्हें अकेली कैसे छोड़ जाऊं? जाना कब है? 2 हफ्ते बाद। तो कोई बात नहीं, मैं अम्मी अबू को फोन कर दूंगी, वो आ जाएंगे गांव से। वैसे भी मैं जाना नहीं चाहता। 1 साल मैं नहीं रह सकता। जीएस, क्या हो गया आपको? आपको तो खुश होना चाहिए। मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं कि जो ऑफिसर्स अटैचमेंट पे जाते हैं वो कितने सिलेक्टेड होते हैं। होते होंगे। हमारी शादी को भी दिन ही कितने हुए? तो कोई बात नहीं, 1 साल की तो बात है। 1 साल? तुम तो कह साल ना हो गया, हफ्ता हो गया। देखें जीएस, मैंने आपके साथ शादी इसलिए नहीं की थी कि 20-25 साल बाद आप मेजरी लगा के रिटायर हो जाएं। और अगर अपने प्रोफेशन की तरफ यही एटीट्यूड रहा आपका तो आई एम अफ्रेड ऐसा ही होगा। हमें जनरल बनने से तो रहा। क्यों? जनरल को आसमान से आते हैं? आहू भी आपकी तरह एक आम इंसान के बेटे थे। आम स्कूलों से पढ़ा था उन्होंने, कोई स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी नहीं जीती थी। कुछ तो होगा। डिटर्मिनेशन थी जीएस, जो आप में भी हो सकती है अगर आप चाहें तो। देखो शहनाज, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं इतना कंटेंटेड हो गया हूँ, इतना खुश हूँ। मैंने अल्लाह मियां से दुआ करने छोड़ दी है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे जनरली मिलती है या मेजरी, पर मैं बॉसने नहीं जाऊंगा। बस जीएस, प्लीज चुप कर जाएं। आपने मुझे बहुत मायूस किया है। मैं कह रहा हूं मैं खुश हूं। बस जीएस, अब मैंने कुछ नहीं सुना। जी प्लीज ये बात तो सुनो। बोले। अच्छा बाबा, मैं जन्म बनने का वादा तो नहीं कर सकता, पर बॉस में चला जाऊंगा। क्या कहा आपने? जीएस, मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? इसलिए ही मैं बोल नहीं रहा। जब से पोस्ट पे आया हूँ, लाहौर, यूनिट, घर सब किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगते हैं।
यहाँ इन सादा और मासूम जवानों में रह के मुझे ये एहसास हुआ है कि खुश रहना और खुश रखना कितना आसान है। ये भी तो अपने घरों से कितने दूर हैं। ऑफिसर देखिए भाई, और यहाँ भी इन्हें कहाँ आराम है। लेकिन ना ये खुद उदास होते हैं और ना ही एक दूसरे को होने देते हैं। छोटी छोटी बातों पे खुश होने वाले इन जवानों ने ही इस इग्लू और वीरानी को आबाद किया हुआ है। यार ये टूट गया। इस पार्क में लेटने डाने का अपना ही मजा है। लोगों का रश भी नहीं होता और दूसरा फिरोजपुर रोड की ट्रैफिक से भी जान छूट जाती है। मैं काशिफ और फराज के साथ अक्सर इधर आया करता हूँ। एसएसजी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हेलो शनाज। लगता है मुझसे पहले पहुंचना तुम पहुंच गई हो। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि जिंदगी कितनी अजीब चीज है। फोन पर एक रॉन्ग नंबर ने हम दोनों को मियां बीवी बना दिया। रॉन्ग नंबर की शादी है, कहीं रॉन्ग नंबर क्या खत्म ना कर देना। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? वैसे आप औरों से भी फोन पे फ्री तो हो जाते होंगे। ले, खुदा का खौफ करो, वो तो मेरी अफसरी का पहला दिन था, इसलिए जरा इतराया हुआ था। अच्छा एक बात तो बताएं, अगर फोन के बजाय मैं आपको कहीं और नजर आती तो आप क्या करते? कुछ भी ना करता। एक तो मैं लड़की के चक्कर में वैसे भी नहीं था, और दूसरा मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ था कि कैंट एरिया में जो भी खूबसूरत लड़की नजर आती है ना, उससे बचो। जरूर किसी ना किसी आर्मी अफसर की बेटी होगी। क्यों? जरूरी तो नहीं है। देखो ना, ये जो आर्मी वाले होते हैं ना, ये चुन चुन के खूबसूरत लड़कियों से शादियां करते हैं, बस आगे से औलाद भी खूबसूरत होती है। चलें चलें, मेरी अपनी एक दो फ्रेंड्स हैं जो आर्मी ऑफिसर्स की बेटियां हैं और बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। देखो ना, कुछ बच्चे बाप पे नहीं चले जाते हैं ना। बहुत बदतमीज हैं आप। इन बदतमीजी में पूरे 1 साल का ब्रेक आने वाला है। तो कोई बात नहीं, आपकी फाइल पे फौरन एस्कॉनमेंट तो आ जाएगा ना? हाँ, बस यही एक बात है जो तुमसे दूर ले जा रही है। हमने ये तो सोचा ही नहीं कि हमारा बच्चा हमें कहेगा क्या। मम्मी डैडी बिल्कुल नहीं कहेगा। जहर लगते हैं मुझे ये लफ्ज। ले, बेबे और बाबा से तो बेहतर ही है ना। क्या हो गया गुलशेर आपको? क्या बुराई है अपने नामों में? जरूर कहेगा बाबा आपको। अच्छा बाबा, बाबा ही सही। और तुम्हें क्या कहेगा? माँ, जो उसकी मम्मी नहीं माँ होगी। ऐसे जी एक बात पूछूं? ऑफ कोर्स जी यस। अब आप मुझसे बात करने से पहले इजाजत ही लिया करेंगे। तुमने कोई बताया नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स में एक्चुअली हुआ क्या था? कोई खास बात नहीं थी, बस एक्चुअली मम्मी वाज ओनली 19 व्हेन दे गॉट मैरिड। शादी के फौरन बाद वो अबू के साथ मॉस्को चली गई। फिर जैसे जैसे उन्होंने दुनिया देखी, उन्हें एहसास हुआ कि शादी की वजह से उनके बहुत से शौक हैं जो पूरे होने से रह गए हैं। फिर जब हमारी पोस्टिंग इंग्लैंड हुई तो मम्मी ने डिसाइड किया कि वो पढ़ना चाहती हैं यूनिवर्सिटी में। फिर पढ़ाई के बाद जॉब और जॉब के बाद बिजनेस, और उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आना ही नहीं चाहती थी। बस इतनी सी बात थी? हाँ, इतनी सी बात थी। कई दफा जो बात औरों के लिए इतनी सी होती है ना, वो कंसर्न पार्टीज के लिए बहुत बड़ी होती है। आपकी शर्ट पे कीड़ा चल रहा है। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो यार? तुमने कौन सा इसको पीना है? इन सारे टोटों को इकट्ठा करके
2-3 सिगरेट बनाऊंगा। जब तुम्हारे पास सिगरेट खत्म हो जाएंगे ना, तो एक डब्बी की कीमत में 1 सिगरेट आपको दूंगा। अच्छा कारोबार सोचा भाई। ये स्कीम मैंने कारोबार के लिए नहीं बनाई, बल्कि तुम्हारे सिगरेट छुड़ाने के लिए बनाई है। ये बुरी आदत है यार, क्यों नहीं छोड़ देते? कोशिश तो बहुत करता हूँ यार, लेकिन छूटती नहीं। अच्छा तुम मेरी बात मानो ना, मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं छूटती। नूरवली यार, ये चाय वाली केतली से मुझे पकड़ाओ यार। कैसा है यार? दो जरा दो, मैं पी के देखूंगा। ठहर यार ठहर, ऐसे थोड़े पीना है। 1 कप दूध का लो, उसमें चीनी मिलाओ, इसको उस कप में डबो, फिर इसका कश लगाओ। और ना यारा मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वापस जाके ना टीवी वालों को ये आइडिया दे के इसका अश्चार बनाए। हजरात, क्योंकि सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह है, आप इस आइडिया की ट्राई करें। सिगरेट का सिगरेट और चाय की चाय। कैसा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैसे कैसी भी अजीब ही चीज है यार। मैं बिल लाना यार जल्दी से। ओहो, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? अभी फ्लाइट में पूरे 3 घंटे बाकी हैं, और ये है भी चार्टर्ड फ्लाइट, कभी वक्त पे नहीं होती। यार वो 3 स्टार और 4 स्टार दोनों जन वेट कर रहे होंगे। ये 4 स्टार चैनल कौन है? आंटी को कह रहे हैं। वैसे कहना बिल्कुल सही रहा। ये फौजी बीवी अपने मियाँ से एक स्टेप आगे ही होती है। ये तो वैसे भी वो जर्नल है, इसमें रिटायरमेंट का सवाल नहीं पड़ा। अच्छा, ओए ये क्या कर रहा है? ये एक तो फेवरेट भी दे रही है, ऊपर से पैसे भी देगा। नहीं, इधर आरती तो हमेशा ही देता है, आज मेरी तरफ से। देख, बात कर रहा हूँ मैं। ये कर दिया, मना किया था ना। तापे से रोड़ी जैसे खबर हूँ मैं ख्वाडो पर्स न दिरोड़े। मैं सब समझ रहा हूँ, ये सबको समझने के लिए पछताना जरूरी नहीं है। इधर आओ यार। ये शहनाज, तुम इसमें नाज़रीन बन जाओ, ठीक है? नाज़रीन, अभी आपने मुलाजा फरमाया पख्तून गैरतमंदी का एक मुजाहरा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अब आप देखें पंजाबी दरिया दिली की एक झलक। बटवा आपका क्या बकवास है? ये है आपके 500 रुपए। बिल मैं पहले दे चुका, हिसाब बराबर। अब आप ये लीजिए और इस पीस पे कुछ लिख डालिए। क्या लिखूं? वो कुछ भी लिख दे, गालियां दे दे। हाँ ये सही है। उस शख्स के लिए जिसने जिंदगी की हर फील्ड में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ली है, हत्ता के जलालत में भी। अब मुझे दे। उस चार्ली के लिए जो कि किसी चीज में भी सोर्ड ऑफ ऑनर नहीं ले सका, हत्ता के जलालत में भी नहीं। अब ये पीस रखें आप और ये रखता हूं मैं। इंशाल्लाह जब बॉसिया से आप वापस यहां तशरीफ लाएंगे तो हम लोग इसी रेस्टोरेंट में इसी टेबल पर बैठ के इन नोटों को जोड़ेंगे और दावत उड़ाएंगे। डन? क्या समझते हैं आप? फिर आओगे मैं यहाँ पे? फिर क्या सोच के आपने इस एजेंट से झूठ बुलवाया था फोन पे? क्या सोचता होगा मेरे मुतालिक?
कैसी थर्ड क्लास लड़की हूँ मैं कि लेफ्टिनेंट गुशेर आगे आगे और मैं पीछे पीछे। आप क्या समझते हैं आप कोई बहुत हसीनो जमील चीज है? बहुत आम से शक्ल के आदमी है आप। जेब में आपके कुछ नहीं है, जिंदगी में अचीवमेंट अभी कोई है नहीं आपकी। फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझ जैसी लड़की आपसे एक दफा ही मिलके पागल हो जाएगी? शनाज लगता है मुझसे पहले पहुंच गया, तुम पहुंच गई हो। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि जिंदगी कितनी अजीब चीज है। फोन पर एक रॉन्ग नंबर ने हम दोनों को मियां बीवी बना दिया। रॉन्ग नंबर की शादी है, कहीं रॉन्ग नंबर क्या खत्म ना कर देना। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? इन बदतमीजी में पूरे 1 साल का ब्रेक आने वाला है। तो कोई बात नहीं, आपकी फाइल पे फौरन इंस्टॉलमेंट तो आ जाएगा ना? हाँ बस यही एक बात है तुमसे दूर ले जा रही है। क्या बात है यार, तू तो गायब हो गया यार। बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे भी मैं समझ रहा था कि जहां से उतरती शेलिंग की आवाजें आ रही होंगी, लोग ट्रेंजेस की तरफ भागते हुए नजर आएंगे। यहाँ तो महीना पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारा भी फर्स्ट रिएक्शन यही था। असल में अभी हम क्रोशिया में हैं। तो ये क्रोशिया वाले गुजरने देते हैं आसानी से? हाँ, गुजरने देते हैं जब से सुलह हुई है मुसलमानों से। नहीं तो पहले तो इन्होंने सर्बों के साथ मिलकर मुसलमानों को बहुत मारा था। अभी जब हम मोस्तार से गुजरेंगे तो तुझे यकीन नहीं आएगा अपनी आंखों पर। मोस्तार काफी बड़ा शहर है। है नहीं था, अब क्या रह गया। शुरू हो गया मुस्तार? वो तो पता लग रहा है। अभी तो शुरू हुआ है, तो देखता जा। यार प्लीज इधर रुक नहीं सकते थोड़ी देर के लिए? मैं तस्वीर लेना चाहता हूँ। यार रुक तो सकते हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर लेना बड़ा रिस्की है यार। रिस्की क्यों? बस यार ये लोग चिढ़ से गए हैं। सारी दुनिया इनकी बेबसी की तस्वीरें तो बना लेती है, और करता कराता तो कुछ भी। यार मुझे तो ये राज आ रहा, या प्लीज रोक ले साइड पे। यार काश मेरे इख्तियार में होता। क्या कर लेता तू? इस पूरे शहर को एज इट इज प्रिजर्व कर लेता। जिस तरह हम अपनी खूबसूरत इमारतों को बचा बचा के रखते हैं आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, इस तरह इस इंसानी बदसूरती को भी बचा के रखना चाहिए। वाह, बड़ी जबरदस्त जगह। बच्चू 1 महीना पहले आता तो देखता गाड़ियों का और ट्रैश का कब्रिस्तान बनी हुई थी। ना तू क्या चाहता है? तारीफ करो तेरी। शाबाश, वेल डन। वाकई गुड।
ऑफिसर दे आपको। Ready. Be comfortable. Remove your barracks. और वो शेर सफर कैसा रहा? फाइन सर। गुड। तो कैसी लगी ये जगह जावेद? सर बड़ी खूबसूरत जगह है सर। वेल जेंटलमैन, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि यहाँ हम लड़ने नहीं आए। वी आर पीस कीपर्स। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हमें एक मैंडेट दिया गया और हमें उस मैंडेट के अंदर रहकर काम करना। एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैंडेट वी हैव टू हेल्प एवरीवन, मे बी मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स। अभी अब थके हुए होंगे, गो एंड रिलैक्स नाउ and I'll give you a detailed briefing later. Have a look at the camp, move around, and guide your men. एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ लोकल लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? There is a problem, क्योंकि यहाँ पे लोग अंग्रेजी नहीं जानते। But don't worry, हमने तकरीबन 10 इंटरप्रेटर्स का इंतजाम किया। इनमें ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, मुसलमान हैं, लेकिन जरा मुख्तलिफ है। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये लोग सैकड़ों सालों से यूरोप में रह रहे हैं और वो भी नॉन मुस्लिम मेजॉरिटीज के साथ। एटलीस्ट मैं तो उन्हें सल्यूट करता हूँ कि ये सिर्फ अपने मुसलमान होने की इतनी बड़ी कीमत अदा करें। खैर, इस मौजू पे फिर कभी बात करें। पंद्रह नंबर है तेरे कमरे का। ये तो लगता है आखिर में हुआ बड़ा अच्छा है ना, एवोल्यूशन कंटेनर के बिल्कुल साथ। कौन सा कंटेनर? एवोल्यूशन कंटेनर मतलब हवाई के जरूरिया का कमरा। जो मतलब समझा रहा कि दोबारा दिखा दो मुझे। I see. Don't tell me. यार ये पर्दा बस पर्दा है। यार ये तो कोई भी हटा सकता है। हटा सकते हैं, पर कोई हटाएगा क्यों? तू फिक्र ना कर, जब तूने नहाना हुआ करेगा ना तो गार्ड खड़ी कर दिया करेंगे। आज आप सब लोगों को यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है। दरअसल यहाँ पे नहाने का और टॉयलेट का सिस्टम जरा फर्क है, लेकिन घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोग यूं करें कि एक लाइन बना लें और बारी बारी अंदर जाते जाएं और सूबेदार साहब आपको कमोड इस्तेमाल करके बताएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। जिस किसी को हंसी आ रही है वो भी हंस ले। अंदर आकर किसी को हंसी आई तो वो बाहर रोता हुआ आएगा। एक एक करके आते जाएं। मैं जा रहा हूँ। टिश्यू पेपर और प्लेट को उठा के अपने ट्रे में रख लेना है और ट्रे को लेके आगे चलना है। उधर से प्लेट उठाकर उसकी तरफ इशारा करना है। जो खाना तुम मांगोगे वो तुझे देगी। उसके बाद तुमने छुरी, कांटा और फल वहां से उठा के अपने टेबल के ऊपर जाके बैठ जाना है। और समझ गए हो? चलो शाबाश। वो क्या हो गया भाई, खाना क्यों नहीं ले रहे हो? सर ये औरतें परी हैं। और इसको छोड़ो, तुम बताओ क्या खाना क्या लोगे? चावल लोगे? चावल खाऊंगा। चलो डालो प्लेट में। चम्मच, छुरी, कांटा वहां से लेके एक जगह पे बैठ के खाओ। चलो शाबाश। वो
साहब क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहे आप? और भाई जो आगे जा रहा है आदमी उसकी नकल करें, जैसे वो कर रहा है इसी तरह आप करें। और साहब प्लेट ले, चले शाबाश प्लेट लेकर। अभी इतनी बड़ी लाइन है, इसको मैं कैसे खाना दूंगा? वाह भाई, यार एक्सरसाइज से भी ठीक ठाक निजाम है। लाहौर आपने मांगा था, मिल गया? चलिए सब बस याद रखिएगा ये वायरलेस सिस्टम है। हेलो मेरी आवाज आ हेलो हेलो जीएसटी आवाज मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो मेरी आवाज आ क्या मुसीबत है, आवाज भी नहीं आ रही और बीच बीच में बात भी कट जाती है। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो शहनाज, ये वायरलेस सिस्टम है, जब तक मैं बात खत्म ना करूं तूने बीच में नहीं बोलना, और कुछ समझ नहीं आएगा। ओवर। इधर मुझे दो। हेलो कुछ देर बेटा, आहू बोल रहा हूँ तुम्हारा, अपनी खैरियत के बारे में बताओ। ओवर। अस्सलाम वालेकुम डैडी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये जरा आप प्लीज शहनाज को काइंडली समझाइए कि इस सिस्टम पे किस तरह बात करनी है। मैं कल दोबारा खैर फोन कर लूंगा। ओवर। हेलो हेलो जीएसटी, मुझे समझ आ गई है, लेकिन मुझे इस तरह फोन पे बात करके बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, इसलिए ओवर। वो तरह से बंद करो यार। हेलो एसएसजी, प्लीज ऐसी जाती मत करो, कोई अच्छी सी बात करो ना। ओवर। अब खुद ही सोचो ना जीएस, मैं इतना चीख चीख के अच्छी बातें कैसे करूं, ऊपर से आखिर में ओवर भी कहना पड़ता है। ओवर। हेलो एसएसजी, प्लीज मेरी खातिर कोशिश करो ना, तुम तो मेरी इतनी अच्छी, इतनी पाली पाली सी बीवी हो, खुदा की कसम दुनिया में इतनी अच्छी बीवी और किसी की भी नहीं। हेलो हेलो हेल यार कॉल ड्रॉप हो गई। एसएसजी क्या चीज है बताता हूँ तुझे। चल क्या ये, और यार ये तो बीवी से बात करने के लिए बड़ा ही ऑकवर्ड सिस्टम है। जीएस पहले आहू खड़े थे इसलिए मैं बात नहीं कर सकती थी। ओवर। हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो जीएस मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो Hello. Yes. Let me introduce you to my friend. He's Captain Gulsher. Hello. Hello. How are you? Oh, I'm fine, thank you. Excuse me, I didn't get your name. Gulsher. Gulsher. What does it mean? Well, Gul means flower and Sher means lion. You have a very strange name. I didn't know that in Pakistan lions smell flowers. No, you don't. It's just a name. शुक्र यार, सबसे बड़ी परेशानी मुझे यही थी कि पता नहीं यार क्या क्या खाना पड़ेगा। हम लोग कुछ साथ लाए हुए थे और हैरत की बात है, इन लोगों को भी हमारे खाने बड़े पसंद है। अच्छा, मिर्ची लगती है? लगती है मिर्ची, लेकिन खाना से नहीं, हमारी कुछ और बातों से। हाँ, सीढ़ी का जगह खाली है यार, हमारा खाना तो आराम से खाने दे, कुछ नहीं होता है। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ बैठ सकते हैं? हाँ बैठो बैठो। लगता है तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। सर हुई तो नहीं, लेकिन आप ही कह रहे हैं। तुम लोगों की शादी हुई कुछ अर्सा गुजरा होता, तुम लोग दोनों इस मेज पे जगह ढूंढ रहे होते। शादी के बस पहले साल तक ही बंदा है तो उधर नहीं देखता। एक्सक्यूज मी सर। सर आप भी तो अलग बैठे हुए। बस देख लो सीनियरिटी के डिसएडवांटेजेस कितने हैं।
गुलशेर आप जल्दी से सेटल हो जाओ सर। और एरिया जो है वो अच्छे तरीके से देख लो। राइट सर। और ये जो इंटरप्रेटर्स हैं इनसे जरूर मिलो, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है सर। और फिर आपने एक कॉपी स्टैब्लिश करनी है जो कि बहुत ही क्रूशल जगह पे है सर। बहुत खूबसूरत गांव है मिलांकोविच। डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। राइट सर। आप और नहीं लेंगे? चले आपको तुम नहीं देता हूं। क्यों, क्या हुआ? इंटेलिजेंस के आदमी हैं, जरा होशियार रही। अकेले ही हैं? अकेले नहीं है बच्चू, इनका एक जेसीओ है, बड़ा करैक्टर है, मिलवाऊंगा तुझे। और ना बड़ा, मुझे बख्शो। अस्सलाम वालेकुम। वाह मेजर साहब, हम मार जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करते करते और आप मेरी रिपोर्टों के साथ ये शुरू करते हैं। ये क्या वजह हो सकती है? मेरा ख्याल है रिपोर्टा का कोई स्टाइल है जरा बदली करना चाहिए। You know, this war has been very painful for us. You can go to any house and that family will be without young male members. Or even on the street, if you see some young boy sitting and laughing, don't think that he's having a good time. You know? Just wait for him to get up. Because when he'll walk, you're going to know that he probably has lost one leg. What about your family? I mean, do you have any brother? I had to. But this war has taken away both of them. I'm so sorry. And what about your father? Father? He was the first one to die.
6 7 8 1 2 कौन है? आ जाओ। सर 6:30 हो गए हैं। उठे कोई कपड़े वगैरह इस्त्री के लिए हैं तो। हाँ भाई ये यूनिफॉर्म में ले जाओ। जूते भी सर? नहीं यार, जूते मैं खुद ही पॉलिश करता हूँ। 1 2 3 1 2 3 4 होशियार 1 2 3 4 5 6 7 8 आओ रुक क्यों गए? सर सर मैं अपना सर टूथपेस्ट भूला है सर। आ जाओ, टूथपेस्ट है मेरे पास। सर मैं सर अपने ब्रांड का सर इस्तेमाल करता हूँ। एज यू विश। हाँ भाई, तो कैसी नींद है तुझे एल्युमिनियम के डब्बे में? फर्स्ट क्लास यार, बड़ा ही कंफर्टेबल है। और कोरा फिर अपनी कंफर्ट का तो ख्याल रखता है ना। ये सरबत है और सर ये गुलशेर है सर, मेरा कोर्समेट। हाउ आर यू? फाइन सर। गुड गुड। हाँ कितने से बात मुझे हो रहे हैं, ये इतने ही जोर लग रहा है। और मेरी जान, ये बटों की आदत होती है, बट कितना भी गोरा हो जाए ना, उसकी तसल्ली नहीं होती। और सर बैठ। हाँ। और सर जरा शैम्पू दे अपना। क्यों भाई, तेरे शैम्पू में किंकियां बढ़ गई? और सर बोतल गिर गई है, सारा बह गया है। साबुन से धो लो। और जब से बुतरस गाली की तुम्हारा मिली है, शैम्पू के नखरे आ गए। मुझे पता नहीं, वहां सारे का सारा काम होता ही कपड़े धोने वाले साबुन से था। सब बड़े अफसोस की बात, मेरी भी सारी जिंदगी लाहौर में गुजरी है, पर इतना खसीस बात चलो हाथ बाहर निकाल। क्या मतलब है? भाई आपको शैम्पू दरकार है ना, लीजिए, हमें भी चाहिए ना। सर आप आगे हाथ करें। चलो ठीक है, चलो चलो ऊपर मैं कपड़े कैसे उतारूंगा? देखो यार, आइए साहब, आपने कल की रिपोर्ट नहीं दी अभी तक। सर बस वही बैठा देख रहे था, थोड़ी सी रह गई। बैठे आप। मैं पूरी काम के सिलसिले में तुलना जा रहा हूँ, आप बाद में कंप्लीट करके इधर रख दीजिएगा। सर वो थोड़ी सी रहती है अभी, थोड़ी सी। ओहो, वो थोड़ी सी मैं खुद समझ लूंगा, लाए इधर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट। मजमून मुआशका माबैन कैप्टन भट्ट और मिस मिर्हा, वक्त 1700 ता 1830, तारीख 25 जून 95, मकाम ऑफिसर्स मेस। वाकया
कल मोरखा 25 जून 95 शाम 5 बजे, जब ऑफिसर मेस में कोई भी मौजूद नहीं था, कैप्टन बट और इंटरप्रेटर होता है साहब। अच्छा सर। कैप्टन बट और इंटरप्रेटर लड़की मिरहा एक मेज पर इंतहाई कम फासले पर बैठे हुए पाए गए। फासला इतना कम था कि दिखाई नहीं दे रहा था। ये आपका अपना जुमला है साहब? जी सर। अच्छा। मिरहा की आंखें गोया गहरे नीले पानी की दो झीलें, बारीक अबरू, सुतवा नाक, पतले पतले गुलाबी होंठ और गुलाबी ही रंग की शलवार कमीज उस पर बहुत ही जच रही थी। पता किया है ये शलवार कमीज मिरहा को किसने लाके दी है? सर और कौन दे सकता है? कैप्टन बट की सुर्ख सफेद रंगत से उस पर भी यूरोपियन होने का गुमान होता है। गुलाबी रंग की कश्मीरी काम की साड़ी पहने हुए। मुझे नहीं पता था कि कैप्टन बट साहब मेस में आजकल साड़ियां पहन के आती हैं। सॉरी सर। साड़ी से उसकी मरमरी बाहें छलकी पड़ रही थी। एक तो इतनी बारीक साड़ी, ऊपर से दिसंबर की सर्दी। साहब आपका दिमाग तो ठीक है, ये कल 25 जून वाले दिन दिसंबर की सर्दी कहां से आ गई? सर बस मैं जल्दी में लिख रहा था तो थोड़ी सी गलतियां रह गई हैं। गलतियां रह गई हैं। उसने मारे सर्दी के एक झुरझुरी ली और बदन को कुछ इस अंदाज से समेटा कि शर्जील की नजरें उस पर जमकर रह गई। ये क्या बकवास है साहब? कैप्टन बट साड़ी पहन के मिरर के साथ बैठा हुआ है। 25 जून वाले दिन उसको दिसंबर की सर्दी लग रही है और फिर वो बदन को ऐसे समेट रहा है कि शर्जील की नजरें उस पर जमकर रह गई हैं। ये क्या बकवास है साहब? ये शर्जील कौन है? किस नावल पे हाथ साफ किया है आपने? सर वो बस। मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं साहब, आप सुधर जाएं। अगर आइंदा इस किस्म की फजूल हरकत की तो मैं आपको साड़ी पहना के शर्जील के पास भेज दूंगा। सुन लिया आपने? सर। काशिफ साहब की नींद बहुत जबरदस्त है। ऐसी नींद किसी नेक आदमी की हो सकती है। और सर आपकी ड्यूटी की टाइम हो गई? क्या यार नूर वली, इतनी जल्दी जगा दी है? जल्दी कहाँ सर, आप तो आधे घंटे ऊपर हो गए। अच्छा जी सर। तू जगाया क्यों नहीं? रियाज कहाँ है? रियाज बाहर है अभी? जी सर। ओहो, ये तो जाती होगी यार। कल उसकी ड्यूटी मेरे बाद लगाना। अच्छा मैं ज्यादा दे दूंगा ड्यूटी, आधा घंटा। नी एक फुल मोतिये दमार के जगह सोहणिए, नी एक फुल मोतिये दमार के जगह सोहणिए। शाचीन डिगेंदियां बर्फा, शाचीन डिगेंदियां बर्फा, इन बर्फा तुम्हें ना हरसा। नी एक फुल मोतिये दमार के जगह। जब से पोस्ट पर आया हूं, आज पहली बार 14वीं की रात आई है और आज ही हमारा पहला बंदा शहीद हुआ है। ये तो होना ही था। एक रात में 2 चांद हो भी कैसे सकते थे? रियाज भी 14वीं के चांद से कम नहीं था। हर वक्त खुश रहने और खुश रखने वाला, शरीफ और नरम दिल इतना कि ड्यूटी का टाइम खत्म होने के बावजूद अंदर मुझे उठाने के लिए नहीं आया। काश वो इतना अच्छा ना होता और मुझे उठा देता
तो इस वक्त मेरी जगह बैठा वो मुझे याद कर रहा होता और अंदर सब उसकी बजाय मेरी लाश लिए बैठे होते। लेकिन शायद इसी का नाम तकदीर है, इसी को नसीब कहते हैं।